नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जाना कि भारतीय संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है और ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी संपूर्ण देश के लिए एक ही न्याय प्रशासन की व्यवस्था करता है। इसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट विद्यमान है, जिसे एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। इसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यानी देश के समस्त न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अनुपालना करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे। उसके विरुद्ध वो अपना निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है। वो किसी अन्य वाद में अपने पूर्ण निर्णय से विसंगत निर्णय भी दे सकता है। संघात्मक संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्य केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना मुख्यतः होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया है। यदि विधानमंडल संविधान से असंगत विधियों का निर्माण करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का दूसरा प्रमुख कार्य है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय न केवल संविधान का अपितु मूल अधिकारों का भी संरक्षक तथा जागरूक प्रहरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न रखकर एक स्वतंत्र निकाय की तरह रखा गया है, ताकि न्यायपालिका कार्यकारिणी या विधायिका के दबाव में न रहकर निष्पक्ष तथा निर्भयतापूर्ण निर्णय और न्याय दे सके। इसके अलावा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संघात्मक संविधान में साधारणतया दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की तथा दूसरी राज्यों की। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संघ की तथा दूसरी उस प्रांत की जिसमें कोई नागरिक स्थायी रूप से निवास करता है। दोनों प्रकार के नागरिकों के भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य होते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश में राज्य और संघ की अलग अलग नागरिकता न होकर केवल एक ही प्रकार की नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। परिणाम स्वरूप भारत के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां समान रूप से प्राप्त हैं। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी धर्म की पोषण करेगा
ना किसी धर्म की घोषणा करता है, ना किसी धर्म का अनादर करता है, वरन प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी ढंग से ईश्वर की उपासना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध है, किंतु अन्य स्वतंत्रताओं की तरह इस स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन या सीमाएं राज्य द्वारा लगाई जा सकती हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य एक प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 कै जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। संविधान के भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै जोड़कर मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। सबसे प्रमुख विशेषता भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदान की गई है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति धारित करता है। इस प्रकार केवल सुप्रीम कोर्ट को और राज्यों के हाई कोर्ट्स को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा किसी निर्णय में उत्पन्न हुई विसंगति को दूर कर समुचित न्याय की व्यवस्था को समाविष्ट किया गया है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है अपने ही निर्णय का पुनः निरीक्षण करना। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अपनी इस शक्ति के अधीन सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। अर्थात यदि राज्य या केंद्रीय विधानमंडल कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है उनका अतिक्रमण करता है या उनका उल्लंघन करता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय उन विधेयकों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय आदेश, विनिमय, नियम और रिट्स जारी कर सकता है। रिट 5 प्रकार की होती है: परमादेश,
अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनके द्वारा न्यायालय समुचित रूप से न्याय प्रदान करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। वे ऐसी किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार यह कार्य न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संविधान पूरे विश्व में एक अनोखा संविधान है। उपरोक्त जो विशेषताएं हमने देखी हैं, वो विशेषताएं भारतीय संविधान को विश्व के संविधान से, विश्व के अन्य संविधानों से अलग स्थान प्रदान करती है। भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी आपातकाल में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। विश्व का सबसे विशालतम विस्तृत संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणराज्य की घोषणा करता है। वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों को प्रदान करता है। संसदीय सरकार की स्थापना हमारा संविधान करता है। इसमें मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों को समाविष्ट किया गया है। केंद्रोन्मुखी संविधान है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। हमारे संविधान का इतना विशाल होने का कारण यह है कि हमारे संविधान में, चूँकि एक लिखित संविधान है, इसलिए हमारे संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व और अन्य सभी उपबंधों को विस्तृत रूप से लिखित रूप में समाविष्ट किया गया है। इस कारण से भी हमारा संविधान विशालतम संविधान बन गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान विश्व में एक अनूठा संविधान है और संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित एक अद्भुत कृति है। थैंक यू।